ये तो बहुत बड़ा धोखा है, इतनी साफ साफ चीटिंग। अच्छा, आपने वो आलू और भिंडी वाला जोक सुना हुआ है? मैं आपको सुनाता हूँ। एक दफा आलू ने भिंडी को प्रपोज किया, तो आलू ने भिंडी से कहा कि भिंडी, विल यू बी माय वैलेंटाइन? हाँ सच में। बिल्कुल सही कह रहा हूं। वाह, आपको अच्छा लगा ना ये जोक, है ना? यू लाइक इट? टेल मी यू लाइक इट। बिलाल, आप कितने फनी है, आखिर आपने मुझे हंसा ही दिया। वैसे तो सब कहते हैं कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन आज आप कह रही हैं तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। ओके बिलाल, बाय। तुम्हारी बीमारी ने मुझे भी डॉक्टर बना दिया। अब तो टेम्परेचर बहुत कम है, नॉर्मल है, बल्कि बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी, अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपका भी शुक्रिया अदा करना है जरदार साहब। मेरा किस बात का? आपने शहवाल को इस घर में आने की इजाजत दे दी। मैंने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया तो जैसे दोबारा जिंदगी मिल गई मुझे। आयशा, अपना ख्याल रखो और अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत करो। कमजोर सहारों के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। उम्मीद बंधी है तो कुव्वत इरादी भी मजबूत हो जाएगी। आप बस एक और एहसान कर दे मुझ पर। क्या? बताओ। आपने शहबार को तो माफ कर दिया है, अब एहसन को भी माफ कर दें। मैं नीलोफर से कहता हूं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए। नाश्ते के बाद तुमने टेबलेट भी लेनी है। क्या हुआ अम्मी, आज अब्बू की आवाज नहीं आ रही? क्या आज जल्दी ऑफिस चले गए? अरे बेटा, अपने बिस्तर में पड़े हुए। मैं तो डर के मारे उनको बुलाया तक नहीं गई कि सुबह सुबह सुकून रहे तो बेहतर है। लेकिन अम्मी, आप ये तो देख लें कि कहीं अब्बू जी की तबीयत तो खराब नहीं, वरना वो तो हर हाल में ऑफिस जाते हैं। बेटा, 2-3 बार गई थी लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई। भाई सुबह सुबह सुकून मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप कहें तो मैं जाकर अब्बू जी की तबीयत पूछ लूं? बेटा, तुम्हें वैसे देर हो रही है, तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। हो सकता है थोड़ी देर बाद खुद ही आवाज दे दे। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन अगर अब्बू जी आवाज ना दें तो आप थोड़ी देर बाद खुद पूछ लीजिएगा। देख लूंगी बेटा, देख लेती हूँ। अभी मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि मेरे बच्चे अपने बाप से नफरत नहीं करते, बल्कि इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अम्मी, आप ही ने तो हमें ये सब कुछ सिखाया है। हाँ बेटा, दुनिया तो 4 दिन की है, आखिर आखिरत में अल्लाह ताला को जवाब भी तो देना है। कुछ भी सही, वो मेरे बच्चों के बाप तो है ना। नबीला बेटा, तुम्हारे ऑफिस में सब ठीक तो है ना? वहाँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? नहीं अम्मी, ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ वहाँ पर, और सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन हाँ, थोड़ा अजीब सा ऑफिस है। क्या मतलब? नहीं अम्मी, परेशानी वाली कोई बात नहीं। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि इतने दिन हो गए मुझे ऑफिस जाते हुए, और अभी तक मुझे यही नहीं पता कि हमारा बॉस कौन है।
तुम बॉस को छोड़ो बेटा, अपने काम से काम रखो। वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी अभी, क्योंकि सुना था कि ऑफिस में बॉस की बहुत घनघनाहट हुआ करती है, बहुत डांट डपट होती है, लेकिन इस ऑफिस में तो मैंने आज तक उनकी आवाज तक नहीं सुनी। पता नहीं कहाँ रहते हैं। अच्छा ये बताओ, नाम क्या है तुम्हारे बॉस का? सरफराज अहमद खान। सरफराज अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आज तो टाइम से तैयार भी हो गए, टाइम से नाश्ता भी कर लिया और टाइम से यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं। पंक्चुअल हो गए साहब। नहीं, वो एक्चुअली हुआ क्या ना कि सारी रात मुझे नींद ही नहीं आई और इसी तरह सुबह हो गई। मैंने सोचा यार अब सोने का क्या फायदा, तैयार होता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ। खैरियत है? कोई फोन वगैरह आया था? किसका फोन? नूर बानो का या फिर पापा का? मामा का फोन तो दिन में 2-3 दफा आ ही जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहां पे सब कुछ ठीक है। हाँ, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन फोन के मेंशन पे तुम इतना चौंके क्यों? फोन आना कोई खास बात तो नहीं है? वो एक्चुअली रात को मेरे एक दोस्त का फोन भी आया था। ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। उसको कुछ प्रॉब्लम्स थे, डिस्कस कर रहा था मुझसे, और मैंने सोचा आपने शायद वो सुन लिया और आप उसी फोन की बात कर रही हैं। हाँ, मैंने तुम्हें बातें करते तो फोन पे सुना था। मैं कुछ काम से तुम्हारे कमरे तक आई थी, बस सोचा फोन पे बिजी हो इसलिए वापस चली गई। अब तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर है ना, तुम्हारी भी शादी की बात होनी चाहिए। कोई गर्लफ्रेंड ही बना लो। वैसे सीरियस रियली, नूर भानु की तबीयत ठीक नहीं रहती है। बहू घर में आ जाएगी, उनका हाथ बटाएगी, नूर भानु का दिल भी बहल जाएगा। अच्छा, तो यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं शादी मामा का दिल बहलाने के लिए करूं? वही तुम्हारी भी खिदमत कर लेगी। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, वापस आकर हम इस मुद्दे के ऊपर डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राजी, एक बात पूछूं तुमसे? जी। वो नबीला से कोई बात मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, कोई बात तो हुई होगी? मेरी उससे कोई बात नहीं होती। ऑफिस में और लोग हैं, वो उससे राब्ते में रहते हैं। मगर वो तुम्हारे सामने आती होगी तो बात तो होती होगी। मैंने कहा ना, उसका मेरा सामना नहीं होता है। तैमूरी साहब सब कुछ देखते हैं। इतनी हैवी सैलरी देता हूँ मैं, किस्मत की दवाएं। चलो खैर, अच्छी बात है। मैं तो ये सोचकर परेशान थी कि वो तुम्हारे ऑफिस आ गई, तुम्हारे सामने आकर बैठ गई है, तो कोई बात तो होती ही होगी। अब अगर तुम कह रहे हो कि कोई जरूरत नहीं है तो ठीक ही कह रहे होगे। मैंने जानबूझ के कभी उससे बात नहीं की और ना ही कभी उसे बुलाया। कल सारी रात सो नहीं सका, बहुत डिस्टर्ब हो गया था आपकी बातें सुन के। आप डिस्टर्ब क्यों हो गए थे? I mean, ट्रबल तो सिर्फ मेरे लिए है ना। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके ट्रबल सिर्फ आपके नहीं। मैं कुछ समझी नहीं बिलाल। 2-4 मुलाकातें हो जाएंगी तो आपको मेरी बातें भी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। गॉड बिलाल, यू आर सो कंफ्यूजिंग। अब मैं क्या करूं? मैं बहुत डेस्परेटली चाहता हूं कि आपकी जिंदगी की डिटेल्स मुझे पता चले। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट है। मैं इतना बुरा दोस्त भी नहीं हूं कि अपने दोस्तों की जिंदगी पे नजर ना रखूं। ये तो है, वैसे शुरू में सब दोस्त ऐसे ही अच्छे होते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बताते हैं, क्योंकि रूटीन तो बाद में ही बनती है। हो सकता है, लेकिन आप मुझे चांस तो दीजिए, थोड़ा वक्त मेरे साथ गुजारिए, फिर खुद पता चल जाएगा।